गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जी के अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 75 में। तो आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर है राष्ट्रपति। तो मंत्री परिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ ये दिलवाते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? आंसर है 552। तो संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या ये निर्धारित की गई है 552। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत कर सकता है? आंसर है 2। तो वर्तमान में लोकसभा में जो राष्ट्रपति हैं ये 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? आंसर है 1971 की जनगणना पर। तो वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन जो है ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 25 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये होनी चाहिए 25 वर्ष। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। नेक्स्ट है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? आंसर है नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम में। तो नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है ये सबसे कम है। नेक्स्ट है, लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र जरूरी होता है? आंसर है 2। तो लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र जरूरी होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? आंसर है लोकसभा के द्वारा। तो जो बजट है ये लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रमोट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। तो लोकसभा के प्रमोट स्पीकर की नियुक्ति ये करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? आंसर है धन विधेयक को। तो धन विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? आंसर है 545। तो वर्तमान में लोकसभा की सीट की जो संख्या है यह है 545। आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? आंसर है 1 वर्ष के लिए। तो आपातकाल की स्थिति में संसद जो है ये एक बार में लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? आंसर है शून्यकाल। तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है ये शून्यकाल होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्यसभा की संख्या कितनी है? आंसर है 245। तो वर्तमान में राज्यसभा की संख्या है 245। राज्यसभा के लिए राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? आंसर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यसभा के लिए राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव जो है ये करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर है 6 वर्ष का। तो राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है ये होता है 6 वर्ष का। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 30 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों का होना आवश्यक है? आंसर है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। तो लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर
कानून कब बना सकती है? आंसर है राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। तो जो केंद्रीय संसद है ये राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर बना सकती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना आवश्यक है? आंसर है अधिकतम 6 माह। तो राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल जो है ये 6 माह होना चाहिए। नेक्स्ट है, किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? आंसर है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन दीव। नेक्स्ट है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। तो भारत के इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह जो हैं ये राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? आंसर है एकल संक्रमणीय प्रणाली। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु एकल संक्रमणीय प्रणाली जो है ये अपनाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। तो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति ये होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 35 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है ये होनी चाहिए 35 वर्ष। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? आंसर है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? आंसर है संविधान का अधिक्रमण करने पर। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये लगाया जाता है संविधान का अधिक्रमण करने पर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? आंसर है उपराष्ट्रपति को। तो जो राष्ट्रपति हैं ये अपना त्याग पत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध रूप से चुने गए थे? आंसर है नीलम संजीव रेड्डी जी। तो भारत के जो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध रूप से चुने गए थे। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? आंसर है संसद के दोनों सदन। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? आंसर है संसद को। तो कार्यकाल खत्म होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार जो है ये संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? आंसर है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है। नेक्स्ट है, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर है राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्यों? तो आंसर है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य जो हैं ये प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? आंसर है 3 अप्रैल 1952 को। तो राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? आंसर है 13 मई 1952 को। तो राज्यसभा की जो पहली बैठक है ये हुई थी 13 मई 1952 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? आंसर है संसद। तो भारत में संसद स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय।
तो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर है 5 वर्ष का। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन हमारा, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? आंसर है 35 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम 35 आयु जो है ये आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? आंसर है अनुच्छेद 63 में। तो संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। नेक्स्ट है, भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। तो भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आंसर है 14। तो लोकसभा व राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है कुल 14 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? आंसर है संघीय मंत्री परिषद। तो भारत के राष्ट्रपति को संघीय मंत्री परिषद जो है ये सलाह दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवाए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।